जोन के सभी जिलों में वर्ष 2024 में घटित अपराधों की बिंदुवार समीक्षा कर नए वर्ष में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने, संपत्ति संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने, महिला संबंधित अपराधों, एसटी और एससी प्रकरणों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। जिला अलीराजपुर में वर्ष 2015 से 2024 के बीच विभिन्न थानों में दर्ज संपत्ति संबंधित अपराधों में गिरफ्तार हुए आरोपियों की जानकारी वाली पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें 30 मुख्य अपराधियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। अनुराग पुलिस महानिदेशक ग्रामीण जोन इंदौर द्वारा कार्यालय में संभाग स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें डीआईजी इंदौर ग्रामीण रेंज निमिष अग्रवाल, डीआईजी निमाड़ रेंज सिद्धार्थ बहुगुणा और जोन के समस्त जिलों के पुलिस अधिकारीगण, जिनमें इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वासल, धार एसपी मनोज कुमार सिंह, झाबुआ एसपी पद्म विलोचन शुक्ल और अलीराजपुर एसपी राजेश व्यास, खंडवा एसपी मनोज राय, खरगोन एसपी धर्मराज मीणा, बड़वानी एसपी जगदीश टाबर, बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार उपस्थित हुए। समीक्षा बैठक में आईजी अनुराग द्वारा जोन के प्रत्येक जिले में वर्ष 2024 में घटित अपराधों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने शरीर संबंधित अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध, चिन्हित अपराध और महिला संबंधित अपराधों के लंबित प्रकरणों, साइबर फ्रॉड प्रकरणों आदि की समीक्षा कर उनके निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हत्या और लूट के ऐसे अपराध जिनमें अब तक अपराधी ज्ञात नहीं हुए हैं, उनकी पतासाजी के लिए भी पुलिस अधीक्षकों को पुनः प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। नकबजनी के अपराधों में पतासाजी के विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। संपत्ति संबंधित अपराधियों की नियमित रूप से जांच हो, जिससे चोरी, नकबजनी, लूट आदि अपराधों पर नियंत्रण लग सके और दोपहिया वाहनों, चार पहिया वाहनों की चोरी रोकने के लिए बाजार में नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग कराई जाए। जिन स्थानों पर अधिकांश चोरी होती है वहां सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में हों, यह सुनिश्चित करें। महिला संबंधित अपराधों में शासन के निर्देशों के अनुरूप समय अवधि के तहत कार्यवाही पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किए जाने और आरोपियों को सजा मिले। न्यायालय में पेंडिंग चल रहे अपराधों में मॉनिटरिंग कर कन्विक्शन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। गुम इंसान, विशेषकर गुम बालिकाओं की खोजबीन के लिए परिवारजनों से पुनः जानकारी ली जाकर नए सिरे से पतासाजी के लिए प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस वर्ष की ये पहली समीक्षा बैठक थी। जोनल क्राइम मीटिंग में सभी एसपी और डीआईजी मौजूद थे। जो विगत वर्षों में की जो क्राइम है उसकी तुलना में हमने देखा कि क्राइम का क्या स्तर है। ओवरऑल 7% के क्राइम का रिडक्शन हुआ है। मतलब पिछले गत वर्ष से इस बार 7% कम क्राइम घटित हुए हैं पूरे जोन में। क्राइम के समीक्षा के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी हमने समीक्षा की है और कई सारे निर्देश भी दिए हैं एसपी को उसमें कार्रवाई करने के लिए। और एक तरह से पहली मीटिंग ये भी तय करता है कि आने वाले जो वर्ष हैं, जो महीने हैं, उसमें हम किस प्रकार से क्या प्राथमिकताओं के साथ हम काम करेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें हमने जो ध्यान देने वाली बात जो बताई है उसमें वैसे इनामी बदमाश और फरारी लोग जो काफ़ी सालों से फरार हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसके खिलाफ स्थायी वारंट भी पुराने स्थायी वारंट हैं, हत्या के मामले के हों, चाहे एनडीपीएस के मामले के हों या आर्म्स एक्ट से रिलेटेड हों, इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनको एक अभियान चलाकर, 1 महीने का अभियान चलाकर उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे। दोपहिया वाहनों की चोरी काफ़ी संख्या में होती है और उस पर अंकुश लगाने का हम प्रयास करेंगे। और ऐसे जो कोई गैंग है तो उस गैंग को भी हमारा पकड़ने का इस साल का ये टारगेट रहेगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी हमने निर्देश दिए हैं कि गोवंश से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, गोवंश का अवैध परिवहन होता है और सिकली घर वाले जो अवैध रूप से हथियार बनाते हैं, इन लोगों के पर अंकुश लगाना, ऐसे माफिया को और ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनके खिलाफ जिला बदर NSA की कार्रवाई करना अगर संभव हो सके तो इन सब के हमने निर्देश दिए हैं। और पिछले 1-1.5 महीने में लगभग हमने 200 अवैध हथियार को भी जब्त किया है, जिसमें खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, इन सब जगह पे बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत सेंसिटिविटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। साइबर क्राइम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
हमने सभी थानों में, ऑलमोस्ट सभी थानों में हमने एक साइबर डेस्क बनाया है, जिसमें 1-2 कर्मचारी को हमने ट्रेन भी किया है कि किस तरह से अगर कोई किसी का अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, किसी की पैसे अगर उसको झांसा दे के पैसे निकाल लिए जाते हैं उसके अकाउंट से ऑनलाइन, तो उसकी इमीडिएटली आप थाने पे जाके रिपोर्ट करें। उनको और कहीं हेडक्वार्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीक के थाने में जाएं। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो ट्रेंड हैं, वो उसमें मदद करेंगे। सिर्फ इसमें ये आवश्यक रहता है कि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, हम उनके पैसे को अकाउंट में ब्लॉक करने का में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाएंगे। इन सब चीज़ों पे हमने सभी एसपीज़ को निर्देश दिए हैं और इस पे हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। सर, बालिका जो गुमशुदा है उसको लेकर भी गुम बालिका और गुम इंसान से रिलेटेड भी हमने समीक्षा की है और गुम बालिकाओं का जो रहता है उसमें हम लोग लगातार ऐसे जो भी रिपोर्ट आती है, हम कोशिश करते हैं कि इसको एक महीने के अंदर उसको ट्रेस आउट करें। अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, आरोपी को पकड़ के भी लाते हैं। तो ये इस एरिया में थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं कि काफ़ी लड़कियां जाती हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसे होते हैं कि लड़कियां अपनी मर्ज़ी से चली जाती हैं, नाबालिग होती हैं। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम उसमें कार्रवाई करते हैं और आरोपी को भी पकड़ते हैं। रियाज खान की रिपोर्ट।